हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक डिटर्मिनेंट सोल्व करने का, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने का एक ट्रिक भी बताया गया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस ट्रिक के हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। वैसे डिटर्मिनेंट हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर मैट्रिक्स। तो आज तीसरे लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो आप सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए कंपैरेबल मैट्रिसेस। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो कंपेयर तो तब होगा जब एक से अधिक हो। तो इसके डेफिनेशन में ही हम लोग शुरुआत में लिखेंगे कि टू मैट्रिसेस आर said to be comparable if they have same order। यानी कि दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो, क्या सेम हो? ऑर्डर सेम हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंपैरेबल मैट्रिक्स है। एग्जांपल स्वरूप देख लीजिए। हेयर 2 3 4 5 हमने एक मैट्रिक्स बनाया, इसका ऑर्डर क्या है? तो 2 क्रॉस 2। एंड एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका भी ऑर्डर क्या है? तो 2 क्रॉस 2। तो इन दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। इस वजह से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हेयर दिस एंड दिस आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब बराबरी होता है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स के इक्वलिटी के लिए। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखिए कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोलेंगे। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ they have same order and all the corresponding elements are equal। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर तब तो कंपेरेबल और इक्वलिटी में अंतर क्या हुआ? तो कंपेरेबल में ये है कि आप कंपेयर कर सकते, तुलना कर सकते हैं, और इक्वलिटी में क्या है कि आपको दोनों को बराबर रखना है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, इफ ए मैट्रिक्स है, x y
ए बी, यहाँ भी जेड रखिए, यहाँ सी रखिए, एंड एक बी मैट्रिक्स हम रख रहे हैं 1 2 4 5। अभी ये इक्वलिटी वाला केस, ना ही कंपेरेबल है ना इक्वलिटी वाला केस आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 समझ रहे होंगे सब कोई, ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, 1 2 3 यानी कि 2 रो और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले हम लोग रो को फिर क्रॉस का साइन लेते हैं ऑर्डर लिखने के लिए, फिर नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ मान लीजिए 6 है। अब जैसा कि इसका भी ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। कब? जब सबसे पहला चीज इसका ऑर्डर क्या हो, सेम। ठीक, और इसमें एक और चीज है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंड ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इक्वल कर दे तो यहां से हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, आर इक्वल मैट्रिसेस, देन हमने जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी 2 मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जब उसमें ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम है, ठीक। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि एंड ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा इस मैट्रिक्स बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, यानी कि यहाँ x है, x के प्लेस पे क्या है तो 1, इसका मतलब ये x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। आर इक्वल देन x बराबर 1, उसी प्रकार y बराबर हो जाएगा किसके, 2 के, उसी प्रकार z बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा किसके, 4 के, b बराबर हो जाएगा किसके, 5 के, c बराबर हो जाएगा किसके, 6 के। तो कंपेरेबल में क्या था कि हम कंपेयर कर सकते हैं, और इक्वलिटी में क्या है कि दोनों को बराबर रखना होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे तो सेम होंगे। ठीक, अब इसको नोट कीजिए। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के बाद हम लोग एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, x स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बराबर -3 1 माइनस एक्स प्लस 2 और -1। अब जैसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल टू दिस, तो दिख रहा है मुझे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो 2/2, इसका भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो 2/2, दोनों कंपेरेबल है और ऑर्डर सेम है तो इक्वल भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज, here corresponding elements are equal, corresponding elements are equal। अगर corresponding element इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, -3 के। ये वाला एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो 1 के। ये वाला एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो -x प्लस 2 के, और यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर किसके, तो -1 के। अब इन चारों ही इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 3 बराबर 0। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना अच्छे तरीके से आता होगा। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 फैक्टराइज करना आता ही होगा। और यहाँ से आपको x के दो न्यूमेरिकल वैल्यू आए, एक 1 दूसरा 3। यहाँ से आपको x के दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 1। यहाँ से आपको फिर से सोल्व करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको जब आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा तो ये एक ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं x प्लस 2 और x माइनस 1 होगा बराबर 0। फिर उसके बाद यहां से x के दो वैल्यू हो जाएंगे, एक हो जाएंगे माइनस 2 और एक हो जाएंगे 1। और यहाँ एक्स क्यूब बराबर अगर माइनस 1 है तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ आपका माइनस एक्स क्यूब है होगा, तो माइनस एक्स क्यूब बराबर अगर माइनस 1 के बराबर होगा तो यहाँ एक्स क्यूब बराबर 1 के बराबर हो जाएगा और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 1। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, उसको ठीक कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो इन चारों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको ये देखना है कि इन चारों में से कॉमन कौन सा है। फिर कोई बोलेगा सर कॉमन ही क्यों, तो अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 रखने पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 3 का 12, 9 में से 12 चला गया माइनस 3, ये तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगर यहाँ x की जगह 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना 9, जो कि 1 के बराबर नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोगों को इन चारों इक्वेशन में वो वैल्यू लेना पड़ेगा जो सब में कॉमन। तो चारों में आपको कॉमन एक ही चीज दिख रहा है, कौन सा, तो 1। इसका मतलब यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इस टाइप का आपको एनसीईआरटी और केसीसी में ढेर सारा प्रॉब्लम है जिसे आपको सोल्व करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो 3-4 पॉइंट है, इसको थोड़ा जल्दी में समझाना चाहेंगे। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स में लिखिए कि इफ A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस है, यानी कि यहां हम लोगों ने जनरल फॉर्म लिखा है कि अगर A कोई एक मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर क्या तो M क्रॉस N दिया हुआ और आपसे इसका नेगेटिव पूछ दिया, देन माइनस A बराबर, तो ये जो आपका माइनस है यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाएगा, तो ये नेगेटिव आपको प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल स्वरूप आप देख लीजिए, इफ A इक्वल्स टू 2 माइनस 3 1 0 माइनस 4 माइनस 7 दिया हुआ है और आपसे माइनस ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो माइनस ए के लिए आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक एलिमेंट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका माइनस 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका माइनस 1, ये हो गया आपका 0 क्योंकि माइनस 0 फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया 4, ये हो गया 7। तो ये हो गया आपको नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद आप हेडिंग दे दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर में इफ ए इक्वल्स टू, यानी कि ए आपका कोई एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n दिया हुआ है, देन आपसे पूछा गया कि k इंटू ए क्या होगा। k इंटू ए का मतलब यहाँ k कोई स्केलर क्वांटिटी है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स A में। तो ये जो आपका स्केलर क्वांटिटी है ये भी प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इस चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग। इफ a इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए a कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक, देन आपसे 2a पूछ दिया, तो 2a का मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, तो स्केलर क्वांटिटी 2 से। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ये 0 ही रह जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ 6। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिशन। ऑफ टू मैट्रिसेस या मोर देन 2 भी हो सकता है, हम लोग फिलहाल 2 का ही लेके चल रहे हैं। तो यहां भी लेट a इक्वल्स टू aij m क्रॉस n एंड b इक्वल टू bij m क्रॉस n। अगर दो मैट्रिक्स एक a एक b, a का एलिमेंट aij ऑर्डर क्या है तो m क्रॉस n, और b मैट्रिक्स bij इसका ऑर्डर क्या है तो m क्रॉस n गिवन है, या हमने मान रखा है, एज्यूम कर रखा है। देन अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी क्या होगा, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर a में आप पहले रो का पहला एलिमेंट लेते हैं तो b में भी पहले रो का पहला एलिमेंट ही लेना पड़ेगा, या फिर अगर a में पहले रो का दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो b में भी पहले रो का दूसरा ही एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, और उनको क्रमशः आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से पहले आप अच्छे तरीके से ये देख लीजिएगा कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, क्योंकि अगर जब तक ऑर्डर सेम नहीं रहेगा मैट्रिक्स का, हम लोग उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। एडिशन के जैसा ही हमारा सब्सट्रैक्शन भी है। सब्सट्रैक्शन में भी मान लीजिए लेट a बराबर aij ऑर्डर m क्रॉस n एंड b बराबर bij ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, और आपसे पूछ दिया a माइनस b, तो सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस होगा, ये aij माइनस bi। ऑर्डर का ख्याल रखिएगा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इन दोनों पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए a एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड b एक मैट्रिक्स दे रखा है, और आपसे पूछ दिया a प्लस बी क्या होगा या a माइनस बी क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी का मतलब हो गया कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 ऐड होगा किसके साथ, -2 के साथ, तो 1 और -2 को ऐड करेंगे तो कितना, -3 ना, नो, कितना होगा -1। फिर 4 को ऐड करेंगे किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगा 7। 7 को ऐड करेंगे किससे, तो 4 से, तो कितना आ जाएगा 11।
और उसी प्रकार 3 को ऐड करेंगे किससे, तो 5 से, तो कितना आ जाएगा 8। एंड यहीं पे अगर आपसे a माइनस बी पूछ दे तो a माइनस बी के लिए a में से आप लोग b वाले मैट्रिक्स को माइनस कीजिएगा। तो 1 में से माइनस होगा -2, तो ये जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। 4 में से माइनस हो गया 3 तो 1 बचेगा। 7 में से माइनस हो गया 4 तो 3 बचेगा। और 3 में से माइनस हो गया 5 तो -2 बचेगा। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन और एडिशन हो गया मैट्रिक्स का, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z and w if। तो बाद आप क्वेश्चन नोट कीजिए। ये एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको x का, y का, z का और w का वैल्यू निकालना है। तो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी यूज होगा, इक्वलिटी का भी यूज होगा और एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस का भी यूज होगा। हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3 multiplied by x तो 3x, 3 multiplied by y तो 3y, 3z 6, और यहाँ पे एडिशन x प्लस 4 6 ऐड होगा x प्लस y प्लस के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ऐड होगा z प्लस w के साथ और 3 2w के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों का एडिशन और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं या इक्वलिटी। तो सबसे पहला चीज 3x किसके बराबर हो जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4 के। 3y कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, बार बार हम आपको समझा रहे हैं। तो 3y बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस y प्लस 6 के साथ। 3z बराबर हो जाएगा z प्लस w प्लस -1 के साथ और 6 बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3 के साथ। अब यहाँ पे x लेफ्ट साइड लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस x कितना हो गया, तो 2x। 2x बराबर कितना, तो 4 और x बराबर कितना, तो 2, यानी कि यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिल गया, 2। अब यहाँ पे 3y माइनस y, ये लेफ्ट साइड आया तो माइनस में x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं 2, तो 2 प्लस 6, इधर बच गया आपका 2y और इधर बच गया आपका 8। यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा कितना, तो 4, 8/2। इससे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 2w बराबर हो जाएगा कितना, तो 6 - 3 और w बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। इसको पहले सोल्व करने का रीजन था कि हमें यहाँ w का वैल्यू चाहिए।
ये हो जाएगा 3z माइनस z बराबर w के जगह पे 3/2 माइनस 1, 3z में से z चला गया तो 2z, और जब हम लोग 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1/2 रेस्ट बचेगा, और यहाँ से आपका z का वैल्यू हो जाएगा 1/4। ये चार चीज हमें बोला जा रहा था फाइंड करने को, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू एंड w का वैल्यू। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ a बराबर, अगर मान लीजिए a का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है a का वैल्यू, तो 2 3 4 5 और यहाँ पे 7 2, यहीं पे आपको b का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है 5 1 0 2 4 माइनस 1 एंड a प्लस b माइनस 7c बराबर 0 दे रखा है। और आपसे बोल दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ c। c का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहला चीज यहाँ a प्लस बी माइनस 7c बराबर दे रखा है क्या चीज, तो 0। तो यहाँ आपका a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 7c, और 7 को हम अगर राइट से लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं, यहाँ 1/7 और यहाँ a प्लस बी बराबर c, इससे आगे हम लोग ध्यान करते हैं, यानी कि यहां से तो हमें c का वैल्यू चाहिए, c बराबर हो गया 1/7 a प्लस बी, 1/7 a प्लस बी, ठीक, ये हो जाएगा 1/7। अब यहां a का वैल्यू, तो a आपको पता है क्या दिया है, 2 3 4 5 7 2, फिर प्लस b भी आपको पता है यहाँ क्या दिया हुआ है, b कितना है, तो 5 1 0 2 4 माइनस 1, इन दोनों को ऐड करके आपको 1/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐड करते हैं, 2 ऐड होगा 5 से तो 7, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 तो 4, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11 और 2 माइनस 1 तो 1, और 1/7 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 1 4/7 4/7 1 11/7 1/7, और यही आपको किसका वैल्यू हो गया, तो c का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू, c का वैल्यू। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन दिया हुआ है और इसे सोल्व करना है। 2x माइनस वाई बराबर, ये दे रखा है आपको 5 7 2 1 4 5 एंड 2y प्लस x का वैल्यू दे रखा है -1 2 3 8 7 9, और ये जो सोल्व करना है किसके लिए, तो 4 x एंड
y के लिए, यानी कि x और y का यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला चीज आप लोग 10th से पहले ही एक टॉपिक पढ़े होंगे एलिमिनेशन वाला, यानी कि x या y को यहाँ पे हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसको एलिमिनेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि 10th से पहले 10वां से पहले था आपका। तो सबसे पहला चीज जो गिवन है सॉल्यूशन के लिए, यहाँ x और y के वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। आप लोग क्वेश्चन में नहीं मान लेना, आप लोग कॉपी पे दोबारा लिखना है कि गिवन इतना बराबर इतना फर्स्ट इक्वेशन एंड इतना बराबर इतना सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ 2x - y है, यहाँ 2y + x है, तो आप क्या करो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2y, और इसमें आप क्या करो दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x - 2y, और राइट साइड आपका हो जाएगा 10 14 4 2 8 10, और यहां 2y + x बराबर क्या है, तो -1 2 3 8 7 9। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड कीजिएगा तो ये 2y इस 2y से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में 4x और x ऐड होकर कितना, तो 5x 5x बराबर 10 - 1 जुड़ के कितना, तो 9 14 2 जुड़ के कितना, तो 16 4 और 3 जुड़ के कितना, तो 7 2 और 8 जुड़ के कितना, तो 10 8 और 7 जुड़ के कितना, तो 15 10 और 9 19। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि 9 16 7 10 15 19, और ये हो गया आपको x का वैल्यू। जिस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाले उसी प्रकार से हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, और सेकेंड इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और फिर फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x - y बराबर 5 7 2 1 4 5। सेकेंड इक्वेशन में कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4y + 2x इक्वल्स टू, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो -2 4 6 16 7 to 14 18, और आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को माइनस करना है, तो यहाँ साइन माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 2x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -y में से 4y को माइनस कीजिएगा तो -5y हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे 5 में से -2 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 7 में से 4 तो 3 2 में से 6 तो -4 1 में से -16 तो -15 बचेगा, 4 में से -14 तो -10 बचेगा, 5 में से 18 माइनस करना है तो -13 बचेगा। और यहां से आपको y के वैल्यू के लिए ये जो 1/5 है राइट साइड आने के बाद ये हो जाएगा -1/5, और आपका आंसर हो गया 7 3 -4 -15 -10 -13, और ये आपको किसका वैल्यू मिल गया, तो y का। यही x और यही y आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन
एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट कि अगर a प्लस बी, ए और बी यहाँ दो डिटर्मिनेंट है, आप लिखते हैं, इसका वैल्यू b प्लस ए के बराबर होगा, यानी कि इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव बोलते हैं, यानी a और b मैट्रिक्स को जोड़िए या b और a मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो सेम होगा। सेकेंड, अगर आप a में जीरो, लेकिन जब मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो जीरो नहीं बोलते, इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, a में जीरो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए तो वापस क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, या o जीरो मैट्रिक्स में a को ऐड कीजिए तो वापस ये a ही आएगा। तो हेयर यहां पे o को, किसको, o को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। हेयर o इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हम जोड़े कि वापस वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट, अगर हम लोग ए में ऐसा क्या चीज ऐड करें ये जीरो मैट्रिक्स हो जाए, तो सिंपल सी बात है, क्या चीज, तो माइनस ए, या माइनस ए में क्या चीज ऐड करें कि जीरो हो जाए, तो सिंपल सी बात है, क्या चीज, तो ए, इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। हेयर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स। इसके बाद चौथा पॉइंट है आपका कि अगर आप a प्लस बी को ऐड करते हैं और ये बराबर होता है a प्लस सी के, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि b और c आपस में क्या होगा, बराबर होगा। a b c तीनों ही मैट्रिक्स होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k चाहे आपको पहले मल्टीप्लाई करो या k से आप बाद में मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो सेम होगा। फिर इसके बाद अगर आपका मैट्रिक्स a प्लस बी दिया हुआ है और आप इसमें किसी एक स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये k इंटू a, k इंटू b, कहने का मतलब आप सेपरेट मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो या पहले ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करो, फिर भी दोनों का वैल्यू क्या आएगा, तो सेम आएगा। या फिर मान लीजिए कोई दो स्केलर है k1 k2 और इसमें आप a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू सेम बराबर आएगा कि आप सबसे पहले k1 स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर k2 स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड करो। नेक्स्ट, अगर आप k1 k2 और a कोई एक आपका ये मैट्रिक्स हो गया और k1 k2 आपका स्केलर हो गया, तो k1 को मल्टीप्लाई करो k2 इंटू a के साथ, या k1 k2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर a से मल्टीप्लाई करो, या k1 के साथ आप a को मल्टीप्लाई करो फिर k2 से मल्टीप्लाई करो, तो भी इन तीनों का वैल्यू क्या होगा, तो सेम होगा। एंड सबसे लास्ट में नाइन्थ, कि अगर आप a के साथ i का मतलब हो गया यूनिट मैट्रिक्स, जो कि लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया गया है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप अगर यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, यानी कि a के ही बराबर आएगा। ये आपका टोटल 9 प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ a बराबर
ए को एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 9 0 1 8 -2 7 5 4। बी एक मैट्रिक्स दे रखा है 4 0 2 के बाद 7 1 4, उसके बाद दे रखा है 2 2 6। देन वेरीफाई 3 इंटू ए प्लस बी बराबर 3a प्लस 3b। यानी कि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी दे रखा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी है जिसे आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से चलेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस में क्या दिया है। तो एलएचएस में है हमारा 3 इंटू ए प्लस बी। तो सबसे पहले 3 स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ आपको ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ए गिवन है बी गिवन है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लीजिए 3 9 0 1 8 -2 7 5 4 प्लस बी मैट्रिक्स है 4 0 2 7 1 4 2 2 6। अब यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। तो एडिशन आपको पहले से ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 4 और 3 कितना, तो 7 9 0 9 0 और 2 2, यानी सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, तो ऐड कर लीजिए। एडिशन आपको पहले सिखा दिया गया है। ऐड करने के बाद आपका ये वैल्यू आया। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 21, 9 को 3 से 27 6 24 27 6 फिर 27 21 30। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस आरएचएस पे, राइट हैंड साइड वाले पे। आरएचएस आपका क्या है, तो 3a प्लस 3b है। सबसे पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए में। फिर इसके बाद आपको बी मैट्रिक्स में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये वैल्यू हो जाएगा 3 3 9 27 0 3 24 -6 21 15 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 3 3, तो 12 0 6 21 3 12 से 6 18। और जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 12 और 9 जुड़ के कितना 21, 27 और 0 जुड़ के कितना 27, 6 3 और 21 जुड़ के कितना 24, 24 और 3 जुड़ के कितना 27, 12 और -6 जुड़ के कितना, तो 6 21 और 6 27, 15 और 6 21, 12 और 18 30। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड वाला। अब आपको देख लीजिए क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस, देयरफॉर 3a प्लस b बराबर
3a प्लस 3b क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम, अभी हम लोगों ने एक प्रकार से जोड़ घटाव यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा। अब हमारा बच जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद के टॉपिक में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ